अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू मैथ विद अब्दुल्ला। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम 10th क्लास के मैथमेटिक्स के बोर्ड के पेपर की स्कीम को डिस्कस करेंगे। पंजाब के तमाम बोर्ड्स 8 के 8 बोर्ड्स उन्होंने सालाना पेपर, एनुअल पेपर किस तरह डिज़ाइन करना होता है, पेपर की स्कीम क्या है। 2024 में जो पेपर होना है उसमें हमारे पास स्कीम कुछ तब्दील हुई है। वो स्कीम किस तरह होगी, पेपर में शॉर्ट क्वेश्चंस, एमसीक्यूज, लॉन्ग क्वेश्चंस किस तरह डिजाइन किए जाएंगे, किस चैप्टर में से, किस एक्सरसाइज में से कितने क्वेश्चंस आने हैं, वो सब कुछ हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने पूरी बुक तैयार की है लेकिन आप स्कीम को नहीं देखते तो आपकी चांसेस हैं कि फुल मार्क्स ना आए। तो स्टूडेंट्स, अगर आप स्कीम को देख लेते हैं तो फिर आप फुल बुक ना भी तैयार करें तो आप फुल मार्क्स हासिल कर सकते हैं। अगर आप सिलेक्टिव स्टडी करने जा रहे हैं, आपने पूरा साल नहीं पढ़ा और आप आखिरी 1-2 महीना पढ़ के तैयारी करना चाहते हैं तो फिर भी ये स्कीम आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये स्कीम आपको बताएगी कि आपने कौन कौन से चैप्टर करने हैं तो आप मैक्सिमम मार्क्स हासिल कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, इस चैनल पे आपको तमाम क्लासेस के मैथमेटिक्स का सॉल्यूशन कंसेप्ट्स के साथ मिलेगा। आप इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो आपको क्लास 10th के मैथमेटिक्स के तमाम चैप्टर्स की अलग अलग प्लेलिस्ट मिल जाएंगी। आप किसी भी चैप्टर की कोई भी एक्सरसाइज, उसका कोई भी क्वेश्चन समझ सकते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चैनल का लिंक अपने दोस्तों के साथ, क्लास फेलोज के साथ जरूर शेयर करें। कमेंट सेक्शन में हमें लास्ट पे आपने जरूर बताना है आपको वीडियो कैसी लगी है, क्या आपको इस वीडियो से कोई हेल्प मिली है या नहीं। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एमसीक्यूज की। टोटल एमसीक्यूज आपको आने हैं 15 और इनके मार्क्स भी 15 ही होते हैं। लेकिन आपके पास 10th क्लास का जो मैथमेटिक्स है उसके चैप्टर हैं 13 चैप्टर्स हैं। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास जो चैप्टर 1 है, फिर चैप्टर 2, फिर चैप्टर 3 और चैप्टर 5, इन तमाम चैप्टर्स में से आपको स्टूडेंट्स 2-2 एमसीक्यूज आएंगे। आपने इनको अच्छे तरीके से तैयार करना है। इनमें से 2-2 एमसीक्यूज आपको आएंगे। बाकी तमाम चैप्टर्स में से आपको एक एमसीक्यूज आएगा। लेकिन चैप्टर 11 और चैप्टर 12, इनमें से आपको एमसीक्यूज नहीं आते। ये पेपर की स्कीम है एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से। दोबारा सुन लें, चैप्टर 11 और 12 इनमें से एमसीक्यूज नहीं आते। चैप्टर 1, 2, 3 और 5, इनमें से आपको 2-2 एमसीक्यूज आएंगे। इनके अलावा बाकी तमाम चैप्टर्स में से आपको एक एमसीक्यूज आएगा। और स्टूडेंट्स, एमसीक्यूज तैयार करने के लिए मैं आपको टिप दे देता हूं, हर चैप्टर के लास्ट पे 10-12 एमसीक्यूज उसने दिए होते हैं। उन एमसीक्यूज को आपने अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। जैसे आपको अपना नाम आता है इस तरह उनको आपने तैयार कर लेना है। उनको अगर आप तैयार कर लेंगे तो मैं आपको गारंटी देता हूं आप 100% मार्क्स हासिल कर सकते हैं एमसीक्यूज में से। अब स्टूडेंट्स, बात करते हैं शॉर्ट क्वेश्चन। शॉर्ट क्वेश्चंस के उसने 3 क्वेश्चंस बनाए हैं। क्वेश्चन नंबर 2, उसमें टोटल 9 क्वेश्चंस होंगे, 6 आपने अटेम्प्ट करने हैं। क्वेश्चन नंबर 3, ये भी शॉर्ट क्वेश्चंस का ही है, टोटल 9 क्वेश्चंस देगा, 6 आपने अटेम्प्ट करने हैं। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें भी टोटल आपको 9 क्वेश्चन देगा, आपने 6 अटेम्प्ट करने हैं। अब स्टूडेंट, ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें 9 क्वेश्चन आने हैं और ये चैप्टर 1, 2, 3 इन्हीं में से उसने देने हैं। अब चैप्टर 1 में से हमें 3 शॉर्ट क्वेश्चन देगा, चैप्टर 2 में से भी 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे और चैप्टर 3 में से भी 3 ही शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। अब स्टूडेंट्स, एक बात आपने याद रखनी है कि अगर आप ये सोचें कि इसमें जो 9 क्वेश्चन हैं, 9 के 9 मुझे आते हैं, मैं 9 के 9 कर लेता हूं, इसमें से मुझे सिर्फ 4 आते हैं तो जो इधर से अजाफी 3 वो इसके खाते में डाल दिए जाएंगे। तो ऐसा स्टूडेंट्स नहीं होता। इसमें से 9 क्वेश्चन हैं, आप इसमें से जितने करेंगे उसके मार्क्स मिलेंगे, बाकी के एक्स्ट्रा के खाते में डाल के वो आपके नंबर जाया, वो आपके क्वेश्चन जाया। तो आप 1-2 क्वेश्चन अजाफी हर क्वेश्चन में से कर दें ताकि अगर कोई क्वेश्चन गलत हो जाता है तो आपको अजाफी के नंबर मिल जाएं। अगर आप इसमें से 9 के 9 करते हैं तो उसने आपको 12 नंबर ही देने हैं। 6 क्वेश्चंस के जो सही होंगे उनके 12 नंबर दे देगा, बाकी क्वेश्चंस के ऊपर वो एक्स्ट्रा लिख देगा, बोर्ड का जो एग्जामिनर हो गया, और वो आपके किसी काम के नहीं। अब स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें से जितने भी शॉर्ट क्वेश्चन है वो चैप्टर नंबर 4, 5, 6 इनमें से आएंगे। चैप्टर नंबर 4 में से आपको 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, चैप्टर नंबर 5 में से आपको 4 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे
और चैप्टर नंबर 6 में से आपको 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। यहां आपने एक बात और याद रखनी है स्टूडेंट्स, ये जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो डेफिनेशन भी हो सकती हैं और एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन भी हो सकते हैं। तो इसलिए आपने डेफिनेशंस को अच्छे तरीके से तैयार करना है। बाज़ औक़ात वो पेपर में 6 डेफिनेशन दे देता है, बाज़ औक़ात वो 12 डेफिनेशन दे देता है, बाज़ औक़ात आपको 10 डेफिनेशन आ जाती हैं। तो इसलिए डेफिनेशंस को आपने इग्नोर नहीं करना। डेफिनेशंस पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। चैप्टर्स के अंदर भी डेफिनेशंस आपको मिलेंगी और बुक के आखिर पे अलहदा डेफिनेशन भी उसने लिखी हुई हैं। आपने इन तमाम डेफिनेशंस को करना है। ये आपके पास होने में, आपको नंबर हासिल करने में बहुत ज्यादा हेल्प करती हैं। और क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले भी रिलेटेड डेफिनेशन जब तक क्लियर ना हो, आपको मेथड, आपको क्वेश्चन क्लियर नहीं हो सकता। तो स्टूडेंट्स अब क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। ये इसमें हमें क्वेश्चंस आएंगे 7, 8, 9, 10, 11, 12 और 13। इन चैप्टर्स में से क्वेश्चंस हमें आ सकते हैं। तो क्वेश्चन टोटल 9 है। तो अब किस चैप्टर में से कितने शॉर्ट क्वेश्चन उसने देने हैं तो वो हम आपको बता देते हैं। चैप्टर नंबर 7 में से वो हमें 4 शॉर्ट क्वेश्चन दे सकता है। अब चैप्टर नंबर 8 में से वो हमें शॉर्ट क्वेश्चन नहीं भी दे सकता और अगर उसने दिया तो ज्यादा से ज्यादा 1 शॉर्ट क्वेश्चन देगा। चैप्टर 9 का भी यही सूरत हाल है, 0 या हमें शॉर्ट क्वेश्चन नहीं देगा या अगर ज्यादा से ज्यादा आया तो 1 शॉर्ट क्वेश्चन आएगा। 10 में से भी अक्सर शॉर्ट क्वेश्चन नहीं आता, अगर आ भी जाए तो ज्यादा से ज्यादा 1 आता है। 11 में से भी शॉर्ट क्वेश्चन या नहीं आता या आ जाए तो ज्यादा से ज्यादा 1 शॉर्ट क्वेश्चन आता है। चैप्टर 12 में से जरूर शॉर्ट क्वेश्चन आना है और 1 आएगा। और 13 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स आते हैं। इससे आपको क्वेश्चन नंबर 4 की समझ आ चुकी होगी कि किस तरह इसको उसने डिजाइन करना है, कौन कौन से चैप्टर में से आपको शॉर्ट क्वेश्चन आएगा। तो स्टूडेंट्स ये शॉर्ट क्वेश्चन थे। मैंने आपको बताया शॉर्ट क्वेश्चन आपको एग्जांपल्स में से भी दे सकता है, एक्सरसाइज में से भी दे सकता है और डेफिनेशंस भी शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकती हैं। और ये शॉर्ट क्वेश्चन टोटल उसने देने हैं 9 27। इनमें से बाज़ औक़ात 10 सिर्फ डेफिनेशंस ही होती हैं, बाकी 17 हमारे पास क्वेश्चंस होते हैं। बाज़ औक़ात 12 वो डेफिनेशन दे देता है। इसलिए डेफिनेशंस को आपने इग्नोर नहीं करना। डेफिनेशंस आपको हेल्प करेंगी फुल मार्क्स हासिल करने में। अब स्टूडेंट्स बात करते हैं लॉन्ग क्वेश्चंस की। तो लॉन्ग क्वेश्चंस हमारे पास 1 2 3 4 5 हैं। इनमें से ये जो आखिरी लॉन्ग क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, ये तो हमारे ऊपर फर्ज है, ये नेसेसरी है, इसको हमने करना ही करना है, इसकी कोई चॉइस नहीं है। बाकी के 4 जो लॉन्ग क्वेश्चन हैं उनमें से कोई 2 लॉन्ग क्वेश्चन आपने करने हैं। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5 के भी 2 पार्ट्स हैं, 6 के भी 2 पार्ट्स हैं, 7 के भी 2 पार्ट्स हैं, 8 के भी 2 पार्ट्स हैं। और इन तमाम क्वेश्चन, ये जो लॉन्ग क्वेश्चन हैं, इनके 8 मार्क्स हैं। आपने पूरा थ्योरम किया तो आपको 8 नंबर मिलेंगे। इस क्वेश्चन नंबर 5 के आपने दोनों पार्ट्स किए, ठीक किए, तो आपको 8 नंबर मिलेंगे। एक पार्ट के 4 मार्क्स हैं, दूसरे के भी 4 मार्क्स हैं। इसी तरह हर पार्ट के 4 मार्क्स हैं। तो स्टूडेंट्स अब सबसे पहले हम लास्ट क्वेश्चन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, थ्योरम, मसला जिसको आप कहते हैं, उसकी बात कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स वो आपको 2 थ्योरम देगा। चैप्टर नंबर 9 में से एक थ्योरम आएगा और एक थ्योरम चैप्टर नंबर 12 में से आएगा। 2 थ्योरम आपको देगा तो उनमें से एक थ्योरम आपने करना है। तो यहां आप चैप्टर नंबर 9 के थ्योरम कर लें, सारे करें, या चैप्टर नंबर 12 के थ्योरम करें, सारे कर लें। किसी एक चैप्टर के सारे थ्योरम आप कर लें तो इंशाल्लाह आप थ्योरम में से फुल मार्क्स हासिल कर सकते हैं, 8 के 8 मार्क्स। तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन, इसमें से नंबर हासिल करना बिल्कुल मुश्किल नहीं है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। तो इसका ए पार्ट चैप्टर नंबर 1 से आएगा और बी पार्ट चैप्टर नंबर 2 में से आएगा। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 6 की तो उसका ए पार्ट चैप्टर नंबर 3 में से आएगा, बी पार्ट चैप्टर नंबर 4 में से आएगा। क्वेश्चन नंबर 7 की अगर बात करें तो इसका ए पार्ट चैप्टर नंबर 5 में से आएगा और चैप्टर नंबर 6 में से बी पार्ट आएगा। और क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें तो ए पार्ट आएगा चैप्टर नंबर 7 से और बी पार्ट आएगा चैप्टर नंबर 13 से। यहां एक बात मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है कि अगर आप ये सोचें कि मैं क्वेश्चन नंबर 5 का ए पार्ट कर लेता हूं और 6 का बी पार्ट कर लेता हूं, दोनों को जोड़ के मेरा एक क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा, 4 इसके 8 नंबर हो जाएंगे। तो स्टूडेंट्स ऐसा नहीं होता। उसने आपको इसके 4 नंबर दे देने हैं, इसके भी 4 नंबर दे देगा। और अगर आपने 7 का भी ए पार्ट किया है, उसका भी एक पार्ट किया है, तो आपके इसके काउंट हो जाएंगे, इसके भी काउंट हो जाएंगे, इनके आपके एक्स्ट्रा डाल के आपको ये आपके क्वेश्चंस वेस्ट हो जाएंगे।
इनको वेस्ट में डाल देगा, ये आपके किसी काम के नहीं है। तो स्टूडेंट, स्कीम बताने का मकसद ये है कि आप स्कीम को देखते हुए तैयारी करें। आपको पता होना चाहिए कि चैप्टर नंबर 5 अगर मैंने तैयार करना है, उसमें से ए पार्ट और बी पार्ट चैप्टर 1 और 2 में से आना है, तो फिर इन दोनों चैप्टर्स को लॉन्ग क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने तैयार करना है। अगर मैं चैप्टर नंबर 3 का लॉन्ग क्वेश्चन तैयार करना चाहता हूं तो मुझे साथ चैप्टर नंबर 4 का लॉन्ग क्वेश्चन भी तैयार करना पड़ेगा। तो स्टूडेंट्स, अगर आप कोई लॉन्ग क्वेश्चन छोड़ना चाहते हैं तो उसके साथ ए और बी दोनों पार्ट्स को आप स्किप करें, ताकि आपका वक्त भी बचे और आपकी मेहनत भी जाया ना हो। तो स्कीम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको एक पेज के ऊपर लिख लें। स्कीम को देखते हुए आप तैयारी करें। जो चैप्टर आपको मुश्किल लगते हैं, अगर उसका लॉन्ग क्वेश्चन नहीं करना तो उसका बी पार्ट वाला भी देख लें, उसको भी आप छोड़ दें। तो स्टूडेंट्स, ये है 2024 में जो आपके पेपर होने वाले हैं, उसमें क्लास 10th का मैथमेटिक्स के पेपर की स्कीम। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। कमेंट सेक्शन में आपने हमें जरूर बताना है कि आप किस स्कूल से हैं, किस सिटी से हैं, और आपको इस वीडियो से हेल्प मिली है या नहीं। और आप किसी भी क्लास का मैथमेटिक्स, वो 11th क्लास है, 12th क्लास है, या मैट्रिक पार्ट 1, पार्ट 2, 9th, 10th, इनमें से आप कोई भी क्लासेस का मैथमेटिक्स अगर समझना चाहते हैं, इस चैनल पे आपको मिलेगा। तो स्टूडेंट्स, लास्ट पे मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप तमाम स्टूडेंट्स को अच्छे एक नंबरों से कामयाब फरमाए। तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज।